देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीते रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती यानी 6 जुलाई के मौके पर उनके सम्मान में 125 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही उनसे जुड़ी कई यादगार चीजें भी स्थापित की जाएंगी, जैसे स्मारक और एक लाइब्रेरी। दमदम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक संगठनात्मक बातचीत कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने श्यामा प्रसाद की जयंती को यादगार बनाने की योजना के तहत इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1947 के बंटवारे के समय भारतीय गणराज्य में पश्चिम बंगाल के गठन को लेकर श्यामा प्रसाद और स्वामी प्रणवानंद ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले सरकारों ने उनके योगदान को कम करके दिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल के बनने का इतिहास और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा स्वामी प्रणवानंद की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। नीट यूजी 2024 के री एग्जाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने री एग्जाम के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। अब उम्मीदवार ये जान सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में बनाया गया है, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर सके। सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है और छात्र अपने आवेदन विवरण की मदद से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेट यूजी 2026 री एग्जाम मई में आयोजित नेट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार और एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। अब ये री एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में होगी। परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में किया जाएगा। यहाँ पर एक बात जो जानना बहुत जरूरी है वो ये कि कई छात्र सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दस्तावेज हैं। सिटी स्लिप केवल ये जानकारी देती है कि उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। इसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी होती है। जानकारी के मुताबिक एडमिट कार्ड बाद में अलग से जारी किया जाएगा। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए धन को म्यांमार तक पहुंचाने वाले कथित अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन और शेल कंपनियों और बैंक खातों के जरिए विदेश भेजने के आरोपों से जुड़ी है। ईडी के आइजोल सब जोनल इकाई द्वारा की गई ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत की गई है। बता दें, मामला एनसीबी की अगरतला जोनल यूनिट द्वारा दर्ज एक एनडीपीसी केस से जुड़ा है, जिसकी जांच के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के संकेत मिले थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक 21 अगस्त 2025 को मिजोरम में एक वाहन काफिले की तलाशी के दौरान 50 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट्स और 40 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जांच में सामने आया कि यह कोई सामान्य तस्करी का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा था। एजेंसियों का दावा है कि म्यांमार स्थित सप्लायरों से मेथाम्फेटामाइन की खेप मिजोरम के चांफाई चोखावथार सेक्टर के जरिए भारत में लाई गई थी, जिसके बाद ड्रग्स की यह खेप विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से त्रिपुरा और अन्य राज्यों तक पहुंचाई जाती थी। ईडी की जांच में अब तक 142 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध वित्तीय लेन देन का पता चला है।
को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस अपने सभी 16 विधायकों को तेलंगाना भेजने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को होने वाले मतदान तक कांग्रेस विधायक तेलंगाना में ही रह सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह का कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए उठाया जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी कांग्रेसी विधायक वोटिंग वाले दिन यानी 18 जून तक तेलंगाना के एक रिसोर्ट में ही रहेंगे। दरअसल झारखंड की राजनीति में इस बाड़े बंदी की सुगबुगाहट ने साफ कर दिया है कि विपक्षी खेमा क्रॉस वोटिंग की प्रबल संभावनाओं से बुरी तरह से डरा हुआ है। और बता दें कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 सदस्यों का एक भारी भरकम बहुमत है। इस सत्तारूढ़ गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भाकपा लिबरेशन के 2 सदस्य शामिल हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास केवल 24 विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्य और लोजपा, आजसू और जदयू के एक विधायक शामिल हैं। इसके अलावा सदन में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक विधायक मौजूद है। इस संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जानी तय लग रही हैं, लेकिन परिमल नाथवानी के लिए भाजपा समर्थित 9 विधायकों के साथ एनडीए के 12 विधायकों के प्रस्तावक बनने की खबरों ने कांग्रेस को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होने जा रही है, लेकिन बैठक के पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाकर राहुल गांधी और कांग्रेस के विरुद्ध, गठबंधन के नेताओं के विरुद्ध दिए गए बयान भी लिखे गए हैं। प्रत्येक होर्डिंग में राहुल गांधी की तस्वीरें देने के साथ ही उनके विरुद्ध बयान देने वाले अन्य पार्टी के नेता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के नाम से लगे होर्डिंग में कांग्रेस पर डीएमके के पीछे छुरा भोंकने का आरोप है और कहा गया है कि 20 साल से अधिक समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा भोंक दिया है। इसी तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान का भी पोस्टर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान, अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं चला सकती तो मैं उसे चलाने को तैयार हूं, का भी होर्डिंग लगाया गया है। इसी तरह से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं की राहुल गांधी व कांग्रेस के विरुद्ध बयान पर होर्डिंग लगाए गए हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।